लेकिन अब फाइनल पहली बार एशिया कप में इतने सालों की सीडिंग के बाद पहली बार हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल। तो आज था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और जो भी ये मैच जीतता वो खेलता फाइनल्स में इंडिया के साथ और जीत गया है पाकिस्तान, यानी फाइनल्स है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार। लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में। और जब पहले पाकिस्तान बैटिंग पे आई तो उनसे बैटिंग हुई नहीं, खासकर टॉप 5 से। इंटेंट कहाँ है, बाबर आजम क्यों नहीं है, ये सवाल पूछने होंगे हसन साहब से। लेकिन वो बात ही बात है क्योंकि आज भेज दिया नंबर 7 पे अपने मेन बैटर को और उसी की वजह से मोमेंटम शुरू हुआ। बाद में मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज ने वो कैपिटलाइज करा इन्फ्लुएंस में आके उनके मेन बैटर के जो है शाहीन अफरीदी को छक्के नहीं लगाता तो शायद इनके बस की नहीं होती उस इंटेंट में खेलना। शाहीन अफरीदी ने छक्के लगाए तो इन्हें दिख गया कि ओ भाई साहब T20 गेम में छक्के भी लगा सकते हैं, चौके भी लगा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे आप। अब बात करें बांग्लादेशी बॉलर्स की तो तस्किन अहमद को 3 विकेटें मिली, मेहंदी हसन को 2 विकेटें मिली। लेकिन MVP अगर कोई बांग्लादेशी बॉलिंग से रहा तो वो रहे रिशाद हुसैन। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, इनकी बॉलिंग पे चांसेस भी छूटे, एक आसान कैच से उसे मुश्किल बनाया, घुमा फिरा के बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे थे। बांग्लादेश के MVP ही कहूँगा इस टूर्नामेंट के रिशाद हुसैन। बाद में 135 बन गए थे, 135 थोड़े एक्स्ट्रा थे, इतने बनने नहीं चाहिए थे। लेकिन आप T20 में बैक करोगे कि 135 इतना बड़ा टोटल नहीं है कि ये चेज़ नहीं हो सकता है, तो बहुत आराम से चेज़ होने वाला टोटल है। कैसी भी पिच हो, कितनी भी रैंक टर्नर हो, 135 हर पिच पे चेज होता है T20 के अंदर। तो अब बात करते हैं जब बांग्लादेश आई चेज करने 136 का मैसिव टोटल और नहीं कर पाए चेज, क्योंकि बांग्लादेश मेंटालिटी से आता है नहीं जीतेगा हमारा मुर्जी, नहीं जीतेगा। किसी भी बैटर ने इंप्रेस नहीं करा। 30 रन मारे शमीम हुसैन ने, लेकिन उन्होंने भी जितना स्ट्रगल करा है, जिसने मैच देखा है पता है सिंगल नहीं निकाले जा रहे थे। बांग्लादेश के किसी भी बैटर से ऐसा लगा नहीं कि सिंगल निकाल सकता। उस सिंगल निकालने की 8 मिसिंग थी, इसलिए शॉट मारने बाहर पड़ रहे थे और इसी चक्कर में आउट हुए। रिशाद हुसैन के लिए काफी लोगों को लग रहा हुआ कि भाई विकेट भी लेके जा रहा है, रन भी मार रहा है, पर टीम नहीं जीत पा रही। एंड में जो एक्स्ट्रा रन कंसीव करे थे लोअर ऑर्डर से पाकिस्तान के, वही मैच कॉज कर गया बांग्लादेश को। खैर शाहीन अफरीदी 3 विकेट लेके चले गए। पावर प्ले में इफेक्टिवनेस दिखी आज बांग्लादेश के सामने। तो ये एक बात रहेगी हसन बाबा के सामने कि क्या आप शाहीन अफरीदी के हर बार ओवर पहले 10 ओवर में ही, मतलब आप 3 ओवर करा दोगे, क्योंकि एंड में शायद रन खा जाते हैं, टेल एंडरों से भी पिट जाते हैं शाहीन अफरीदी। डेथ बॉलिंग उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये एक बात कंसर्निंग रहेगी हसन बाबा के लिए। लेकिन वो हसन बाबा देखे, पाकिस्तान देखे, हम क्यों देखे। हारिस रऊफ 3 विकेट ले गए, नवाज और साइम अयूब ये भी विकेट ले गए। लेकिन इन दोनों की विकेटों का मेन रीजन था कि बांग्लादेश उड़ाने जा रहा था। वो कफन बांध के आए थे, उनका पर्पस था कि छक्का मारूंगा आउट हूंगा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, सिंगल डबल कुछ होता नहीं, अलॉन्ग द ग्राउंड कुछ होता नहीं, छक्का मारूंगा या आउट हूंगा। और लिटरली इसीलिए विकेटें मिली हैं और बांग्लादेश का हाल भी इसलिए इतना बुरा हुआ है। बाकी अब बात करते हैं बचे हुए मैचेस के एशिया कप की। तो एशिया कप में इंडिया को एक फाइनल नेट सेशन मिलेगा श्रीलंका के सामने, पाकिस्तान के सामने फाइनल खेलने से पहले। तो इंडिया आराम से प्रिपेयर कर सकता है इस मामले में। पाकिस्तान आराम से वहाँ पे बैठा होगा, शायद ज़्यादा बेहतर एनालिसिस करने को मिले, या देखते हैं गेम शार्पनेस रहे ना रहे, वो किसी को नहीं पता। लेकिन अब फाइनल पहली बार एशिया कप में इतने सालों की सीडिंग के बाद पहली बार हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल। तो इतने सालों की सीडिंग काम आई।